नमस्कार, मैं श्वेता और आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में, जहां हम फिर लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताज़ा खबर। भारत की रक्षा नीति और रणनीतिक दिशा इन दिनों खास चर्चा में है और इसके केंद्र में दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला, भारत को अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स की पेशकश और दूसरा, रशिया से S-400 एयर डिफेंस प्रणाली की खरीदारी। हाल ही में ये दोनों मुद्दे भारत के रक्षा में एक नई बहस का कारण बन रहे हैं, खासकर टर्की के रेफरेंस में, जिसने रशिया से S-400 प्रणाली खरीदी थी और बाद में अमेरिका से F-35 की पेशकश पर विचार किया था। अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपने अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट्स की पेशकश की है। ये जेट अपने तकनीकी गुणों और लड़ाई की क्षमता के कारण दुनिया भर में फेमस है। F-35 को स्टीलथ विमान कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये रडार की पकड़ से बाहर रहता है, जिससे ये युद्ध के दौरान काफी प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा F-35 में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेपन सिस्टम है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक यूनिक इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन इस पेशकश के बावजूद भारत में इस पर मिक्स्ड रिएक्शन है। एक और सरकार इसे एक शानदार अवसर मान रही है, जो भारत की वायुसेना की ताकत को बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स ने इस जेट को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। उनमें से एक प्रमुख चिंता है कि अमेरिकी तकनीकी उत्पादों में अक्सर बैकडोर्स होते हैं, जिन्हें केवल वॉशिंगटन कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इन तकनीकों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है और अगर सिचुएशन फ्रेंडली ना हो तो वह भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा F-35 की हाई प्राइस और उसके मेंटेनेंस का खर्चा भी एक अहम मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने रशिया से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है, जो एक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत ने 2018 में इस सौदे पर साइन किए थे और ये रक्षा प्रणाली अब भारत की वायु रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की दुश्मन मिसाइल्स और प्लेन्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये भारतीय वायुसेना की सुरक्षा को मजबूत बनाता है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से संभावित खतरे के रेफरेंस में। टर्की ने भी रशिया से S-400 प्रणाली खरीदी थी, लेकिन अमेरिका ने इसके बाद टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उसे सैन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। वहीं इसी के कारण अब भारत रशिया से S-400 प्रणाली का उपयोग कर रहा है, तो अमेरिका ने उसे F-35 की पेशकश की है, जबकि टर्की को पहले ही इसके लिए बाहर कर दिया गया था। ये अमेरिका के नीति में दोहरे मापदंड को दर्शाता है, जिसकी कई देशों ने आलोचना की है। टर्की और भारत दोनों ही S-400 प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन टर्की पर अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे वह भारत पर लागू नहीं हुए। टर्की ने रशिया से S-400 प्रणाली खरीदी थी, जिसके बाद अमेरिका अधिकारियों ने कहा था कि यह नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण अमेरिका ने टर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था और उसे अन्य सैन्य सहायता में भी कटौती की। अब जब भारत भी उसी प्रणाली का उपयोग कर रहा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या भारत को भी वह नीतियां और प्रतिबंध लागू होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और टर्की के मामले में फर्क है। भारत एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और अमेरिका के साथ अन्य रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग करता है। वहीं टर्की का संबंध नाटो के भीतर एक कठिन स्थिति में है। हालांकि भारत के मामले में भी अमेरिका को अपनी नीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, खासकर अगर भारत भविष्य में S-400 के साथ साथ F-35 जेट भी खरीदी योजना बनाता है। तो रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है भारत को F-35 की पेशकश से सतर्क रहना चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका तकनीकी उत्पादों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे उनका कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में रहता है और फ्यूचर में ये भारत की मिलिट्री फ्रीडम पर भी असर डाल सकता है। वहीं रशिया ने भी भारत को अपने वॉर प्लेन Su-57 की पेशकश की है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भारत के पास अब दोनों ही विकल्प है, एक और अमेरिकी F-35 की तकनीकी ताकत है, वहीं दूसरी ओर रशिया का S-400 और Su-57 का प्रपोजल है। भारत को ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि इसे अपनी रक्षा नीति और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक हितों के हिसाब से बैलेंस करना होगा। साथ ही इस मामले में अमेरिका और रशिया के साथ साथ रिलेशन को भी संभालना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस खड़ी ना हो। वहीं भारत के लिए ये समय निर्णायक है और इसका असर आने वाले दशकों तक रहेगा। आज के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द इंडिया मूव से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।